ओम पर्वत 20,000 फुट से भी ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह पर्वत नाभी डांग नामक जगह से देखा जा सकता है, जो कि उत्तराखंड के धारचूला से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर्वत पर बर्फ से ओम शब्द की आकृति बनती है, जिस कारण इसका नाम ओम पर्वत पड़ा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धरती पर कुल 8 प्राकृतिक ओम की आकृतियां बनी हुई हैं, जिसमें से अभी तक हम केवल एक ही आकृति को खोज पाए हैं। नाभी डांग पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले धारचूला पहुंचना होता है, जो कि कुरुक्षेत्र से लगभग 700 किलोमीटर की दूरी पर है। कुरुक्षेत्र से धारचूला पहुंचने के लिए वाया करनाल, पानीपत, सोनीपत होते हुए पेरिफेरल हाईवे से मुरादाबाद पहुंचते हैं और मुरादाबाद से रामपुर, रुद्रपुर पहुंचते हैं। रुद्रपुर से पिथौरागढ़ जाने के लिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता वाया हल्द्वानी अल्मोड़ा होकर पिथौरागढ़ पहुंचता है, दूसरा रास्ता खटीमा टनकपुर होते हुए पिथौरागढ़ पहुंचता है। पिथौरागढ़ के बाद धारचूला पहुंचते हैं। धारचूला में ये काली नदी है और इस काली नदी के एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ नेपाल है। हम नेपाल ये जो सामने पुल दिख रहा है, इस पुल से होकर के नेपाल आ सकते हैं। आईटीबीपी की एक चेक पोस्ट है, जहाँ पे हम अपना आधार कार्ड दिखा के नेपाल में आ सकते हैं। आदि कैलाश ओम पर्वत जाने के लिए धारचूला में हमें इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है। बिना परमिट के हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। धारचूला से हमें गुंजी जाना होता है, जहां हम अपनी गाड़ी या बाइक से भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने 4x4 एक गाड़ी किराए पर ली, जिसको लेकर के हम गुंजी की ओर निकले। यह कैलाश मानसरोवर का रास्ता है और अभी अभी इस पे काम भी चल रहा है। काफ़ी जगह लैंडस्लाइड भी थी, रास्ते भी बंद थे, लेकिन साथ के साथ खोल दिए जाते थे, या फिर कुछ जगह हमें 1 से 2 घंटे भी रुकना पड़ा। रास्ते में जाते हुए हमें एक झरना मिला। इस रास्ते के साथ साथ एक काली नदी बहती है, जिसकी एक तरफ भारत है और दूसरी तरफ नेपाल है। शाम तक हम गुंजी पहुंच जाते हैं। गुंजी के आसपास 2-3 जगह हैं, जैसे नपलचू है, नाभी गांव है, और गुंजी में भी रहने की उचित व्यवस्था है। रात को हम होम स्टे ले सकते हैं। हम नाभी गांव में रुके। अगले दिन की शुरुआत भारी बर्फबारी से हुई और हमें पता चला कि आदि कैलाश का रास्ता बंद हो गया है। बर्फ़ इतनी ज़्यादा हो गई है कि आगे जाना बहुत मुश्किल है। फिर ओम पर्वत का पता किया तो बताया गया कि वहाँ भी पूरा रास्ता अभी बर्फ़ की वजह से बंद हो गया है और वापस जाने का भी कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि रास्ते में काफ़ी लैंडस्लाइड हुई थी, रात भर बारिश हुई थी। तो हमें वहीं पे रुकने का फ़ैसला किया। हम 3-4 दिन वहाँ रुके रहे और बर्फ़बारी का पूरा आनंद लिया। फिर उसके बाद एक दिन मौसम साफ़ हुआ और हमें पता चला कि ओम पर्वत का रास्ता खुल गया है। तो हम ओम पर्वत के दर्शन करने के लिए नाभी गांव से निकले। नाभी गांव से ओम पर्वत दर्शन करने के लिए वाया गुंजी और काला पानी होकर जाना पड़ता है। काला पानी से आगे नाभी डांग पहुँचते हैं। काला पानी में वेद व्यास जी की गुफा है और यहाँ पर काली माता का मंदिर भी है, जहाँ से काली नदी निकलती है। कहते हैं कि काली नदी का उद्गम स्थल यहीं पर है। काली माता मंदिर के समीप डोसा पॉइंट नाम से आर्मी की कैंटीन है, जहाँ पे आप फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। ये सामने नाग पर्वत दिखाई दे रहा है। कहते हैं अगर काला पानी से नाग पर्वत के दर्शन हो जाते हैं तो हमें नाभी डांग में ओम पर्वत के दर्शन हो जाएंगे। अगर यहाँ से नाग पर्वत दिखाई नहीं देता, बादलों में छुपा होता है, तो हमें नाभी डांग जाकर के ओम पर्वत के भी दर्शन नहीं होते। काला पानी से नाभी डांग लगभग 6 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी बर्फ़ थी रास्ते में और लगभग 3 किलोमीटर पहले हमें
हमारी गाड़ी को रोक दिया गया और उसके आगे हमें पैदल ट्रैक करके नाभी डांग पहुंचना पड़ा। फाइनली हम ओम पर्वत पहुंच गए हैं। ये आप सामने ओम पर्वत है और इसके लिए हमें ट्रैक करना पड़ा 3 किलोमीटर का बर्फ से। ये आप रास्ता देख रहे हैं, बहुत ही कठिन रास्ता है, लेकिन सारी थकान मिट गई जैसे हमने ओम पर्वत के दर्शन किए। जय बोले। रात को ये नीला पड़ जाता है, अलग थलग पहाड़ी हो जाती है। ये पूरी पहाड़ी नीलकंठ, शंकर जी का ये नीलकंठ पर्वत है। अच्छा, ये एक ही पर्वत नीला होता है? जी एक ही पर्वत है, ये ओम जो है ओम पर्वत। हाँ जी, हाँ जी। अलग थलग हो जाता है और नीला कलर हो जाता है, बाकी सब सफेद। बाकी सब सफेद। क्या बात है, ये तो ये है शक्ति। ठीक है भाई जी। यहाँ पे और भी पर्वत है। ये सामने कौन सा बताते हैं? ये भी नाभी पर्वत बता रहे हैं इसको। अच्छा अच्छा, ये लाल कलर, ये इसका कलर ही लाल है पूरा यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। इस तरफ पर रखकर पूरा लाल। इस रास्ते से गए हैं शंकर जी, पार्वती मानसरोवर।